Hello students, welcome back to sociology classes BA part 1. Okay, today our topic is class structure. Okay student, class structure, वर्ग संरचना. आज हम बात करते हैं वर्ग संरचना के बारे में. What is the mean of class structure? Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic of class structure. Okay. आधुनिक भारतीय समाज एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अनेक वर्गों द्वारा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था विकसित हुई है. ओके. यद्यपि प्रत्येक युग में सामाजिक स्तरीकरण को एक आवश्यक घटना माना जाता रहा है, लेकिन वर्तमान युग में संसार के अधिकांश समाज खुली प्रकृति के हैं, जिनमें व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी उच्च अथवा निम्न स्तर में जा और आ सकता है. इससे न केवल सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होते हैं, बल्कि उन्हें व्यक्तित्व संबंधी गुणों में वृद्धि करने की प्रेरणा भी मिलती है. इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान भारतीय समाज में सभी व्यक्तियों का समान स्तर प्राप्त हो गया है, बल्कि इससे केवल इतना स्पष्ट होता है कि वर्ग व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और प्रयत्नों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था में एक विशेष स्तरीकरण का ही एक स्वरूप है. यद्यपि इसकी प्रकृति और संरचना कुछ विशेष लिए हुए है. वर्ग व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक नवीन आधार होते हुए भी बहुत व्यापक और प्रभावपूर्ण आधार है. वर्ग का संबंध एक विशेष स्थिति स्टेटस से होता है. प्रत्येक समाज में सभी व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं. उनका व्यवसाय, रुचि और कार्य करने का ढंग अलग अलग प्रकार का होता है. इसके फलस्वरूप समाज में ऐसे अनेक स्तरों का निर्माण हो जाता है, जिनमें समान स्थिति के व्यक्ति एक दूसरे से घनिष्ठता तथा अपनेपन की भावना का अनुमान करने लगते हैं. संक्षेप में इन्हीं स्तरों को हम वर्गों के रूप में देखने लगते हैं. यदि एक समाज में सभी वयस्क पुरुष समान कार्य करते हैं, समान परंपराओं को निभाते हैं, उनका पेशा और कार्य करने के ढंग समान हो, उनके सामाजिक पद अथवा शिक्षा में कोई अंतर न हो, तब निश्चय ही ऐसे समाज में अनेक वर्गों के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता. लेकिन क्योंकि इन परिस्थितियों का होना संभव नहीं है, इसलिए समाज में अनेक वर्गों का निर्माण हो जाना भी स्वाभाविक होता है. एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत ना सभी वर्गों की स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है. ओके. सामाजिक व्यवस्था में किस वर्ग को कितना ऊंचा स्थान मिलेगा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला कार्य समाज के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है. इसका अर्थ है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक परिस्थितियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती. यह परिस्थितियाँ संख्या में बहुत अधिक तो होती हैं, साथ ही सब परिस्थितियों का महत्व भी भिन्न भिन्न होता है. इसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न स्थिति वाले वर्गों का निर्माण होना आरंभ हो जाता है. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक वर्ग का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल क्लास. ओके. एक सामाजिक वर्ग की मौलिक विशेषता दूसरे सामाजिक वर्गों की तुलना में उसकी उच्च अथवा निम्न सामाजिक स्थिति से है. वाई ऑफ वर्ग के अनुसार सामाजिक वर्ग की स्थिति को अनेक प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है. यद्यपि यह स्पष्ट हो चुका है कि सामाजिक वर्गों का संबंध एक विशेष स्थिति से है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि वर्ग का आधार आर्थिक स्थिति है.
सामाजिक सम्मान अथवा सांस्कृतिक विशेषताएं। विभिन्न विद्वानों ने इन्हीं में से किसी एक आधार पर सामाजिक वर्ग को परिभाषित आह्वान के अनुसार एक सामाजिक वर्ग की मौलिक विशेषता दूसरे सामाजिक वर्गों की तुलना में उसकी उच्च अथवा निम्न सामाजिक स्थिति है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि एक सामाजिक वर्ग के सभी सदस्यों की सामाजिक स्थिति लगभग समान होती है। इस प्रकार सामाजिक स्थिति के आधार पर ही एक वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक किया जा सकता है। वाई मैकाइवर के अनुसार सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग अलग कर दिया गया हो। इस परिभाषा में ऑकवान के कथन को ही मान्यता दी गई है। इस परिभाषा में ऑकवान के कथन को ही मान्यता दी गई है, लगभग इसी आधार को महत्वपूर्ण मानते हुए जिस वर्ड के अनुसार एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा एक विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। यह विशेष स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंध को निर्धारित करती है। इससे स्पष्ट होता है जो व्यक्ति प्रशासन में लगे हुए हैं उनकी समाज में एक विशेष स्थिति होने के कारण उनका एक पृथक वर्ग बन गया है। दूसरी श्रेणी उन विद्वानों की है जिन्होंने आर्थिक स्थिति को वर्ग के निर्धारण का प्रमुख आधार माना है। उनका कहना है कि व्यक्ति की किसी एक विशेष वर्ग की सदस्यता इस बात पर निर्भर है कि उसका उत्पादन के साधनों पर कितना अधिकार है अथवा संपत्ति के वितरण में उसे कितना हिस्सा प्राप्त होता है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक मार्क्स और वेबर आदि हैं। मार्क्स का कथन है कि एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधनों और संपत्ति के वितरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। मार्क्स का कथन का समर्थन करते हुए वेबर का विचार है कि वर्तमान युग में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाला आधार ही उसकी आर्थिक स्थिति है। इस प्रकार आर्थिक आधार को महत्व दिए बिना सामाजिक वर्ग को सही प्रकार से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस विचारधारा को एक समर्थक गोल्डनर का कथन है कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों की समग्रता है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। वर्ग के निर्माण में आर्थिक आधार के महत्व की विवेचना हम इसी अध्याय के आगामी विवेचन में करेंगे। अनेक विद्वानों ने सामाजिक वर्ग को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित भी किया है। इनमें जिन्सबर्ग, लेपियर, ऑलसेन द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनका प्रमुख स्थान है। गिन्सबर्ग ने कहा है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं तथा इनमें से कुछ आधारों पर एक दूसरे से समानता अनुभव करते हुए अपने को एक समूह का सदस्य भी समझते हैं। इस प्रकार लेपियर के शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या एक विशिष्ट स्थिति अथवा पद प्रदान किया जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामाजिक वर्ग को केवल आर्थिक आधार पर इसलिए स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि समान आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषताएं अथवा विचार एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, जबकि एक वर्ग के सभी सदस्यों में सांस्कृतिक विशेषताओं का समान होना अत्यधिक आवश्यक है। ओल्सेन का कथन है कि सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिन्हें लगभग समान
होता है। वास्तव में यह परिभाषा आर्थिक और सांस्कृतिक आधार को समान महत्व देते हुए सामाजिक वर्ग की व्याख्या करती है। According to MacIver, a social class is any portions of community marked off from the rest by social status. Next, जिस वर्ड के अनुसार a social class is a category of group person having a definite status in a society which permanently determines their relations to other group by जिस word. Okay. एंड गोल्डनर के अनुसार ए सोशल क्लास कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर फैमिलीज हुज इकोनॉमिक स्टेटस और पोजीशन इज सिमिलर। ओके, वाई गोल्डनर के अनुसार। एंड लेपियर के अनुसार ए सोशल क्लास इज कल्चरली डिफाइंस ग्रुप दैट इज अकॉर्डेड ए पर्टिकुलर पोजीशन और स्टेटस विद द पॉपुलेशन एज ए होल। लेपे के अनुसार सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति अथवा पद प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है M.E. ओल्सेन के अनुसार। ओके, इन शॉर्ट सोशल क्लासेस आर कंपोज्ड ऑफ एक्टर्स विद अप्रोक्सीमेटली सिमिलर अमाउंट्स ऑफ पावर, privilege and prestige on one or more status dimensions। मीन्स ओल्सेन के अनुसार सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिन्हें लगभग समान मात्रा में शक्ति, सुविधा और सम्मान मिला हुआ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भारत की सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। थैंक यू।